मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे एक्टर को एक्सपोज करूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो स्वागत है आप सबका मॉन्स्टर्स ऑफ बॉलीवुड के एपिसोड 2 में। एक ऐसा एक्टर जिसकी डेब्यू फिल्म नेशनल लेवल पे ही ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई बल्कि इंटरनेशनली ब्लॉकबस्टर बनी। यहाँ तक कि उस मूवी ने ऑस्कर भी जीत लिया। जी हाँ, मैं सन 1982 में आई मूवी गांधी की बात कर रहा हूँ। और आज की वीडियो इस मूवी के काफी इंपॉर्टेंट कास्ट आलोक नाथ के ऊपर है। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे रोल्स किए जिसने उसकी इमेज एक संस्कारी बाबूजी वाली बना दी। मगर साल 2008 में लगे एक आरोप ने उस बंदे की फिल्मी करियर की कब्र खोद दी, जिसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने उसे बाइकआउट कर दिया। तो चलो आओ, लेट्स डिस्कस द ट्रैजिक डाउनफॉल ऑफ आलोक नाथ। 10 जुलाई 1956 को बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जन्मे आलोक नाथ का बॉलीवुड का सफर एक छोटी सी शुरुआत लेकिन बड़े सपनों के साथ हुआ था। थिएटर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD से अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1982 में उनकी फिल्म गांधी थी, जो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्लॉकबस्टर थी और एकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म बनी। इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कई सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजर आलोक नाथ पर पड़ी और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड में आलोक नाथ का राइज। 80s और 90s में आलोक नाथ का करियर पीक पर पहुंचा। उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, संस्कारी पिता के रोल्स किए और यहाँ से ही उनका फिल्मी दौर शुरू हुआ। राजश्री प्रोडक्शंस के साथ उनकी पार्टनरशिप उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनी। सन 1989 में उन्होंने मैंने प्यार किया में प्रेम के पिता का रोल निभाया, जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। 1989 में सिर्फ 2 करोड़ के बजट पर बनी इस मूवी ने इंडिया में 14 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और तो और वर्ल्ड वाइड में 27 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। और यही नहीं, सन 1994 में हम आपके है कौन मूवी में आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का रोल किया, जो कि फिल्म में लीड रोल में प्रेम के चाचा थे। इस फिल्म ने तो मानो सिनेमा हॉल में तूफान ला दिया था। इंडिया से लेकर विदेश तक इस फिल्म की ही धूम थी। 1994 में इस मूवी ने 135 करोड़ का कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया कि कोई फैमिली ड्रामा मूवी भी इतना ज्यादा कमा सकती है। फिर 1999 में हम साथ साथ हैं मूवी आई, जिसमें आलोक नाथ ने राम किशन का कैरेक्टर प्ले किया था। इस कैरेक्टर ने भी लोगों के दिलों में एक अलग ही तरह की छाप छोड़ी। हम साथ साथ हैं सन 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई, जिसने वर्ल्ड वाइड 81 करोड़ रुपीस की कमाई की, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर विवाह जैसी सुपरहिट मूवी में भी आलोक नाथ ने कृष्णकांत के कैरेक्टर को इतनी बखूबी से निभाया कि लोग उनके अलावा उस कैरेक्टर में किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इन फिल्मों में उनका हमेशा से एक लविंग और मोरलिस्टिक पिता का रोल होता था, जो कि अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। ये फिल्मी इमेज इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लोग रियल लाइफ में भी उन्हें संस्कारी बाबू कहने लगे थे। लेकिन आलोक नाथ का फिल्मी करियर सिर्फ और सिर्फ संस्कारी रोल्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई अलग अलग जॉनरा में भी अपना टैलेंट दिखाया। आज की आवाज 1984 और अमृत 1986 जैसी फिल्मों में सीरियस रोल्स के जरिए अपना एक्टिंग का करियर का डेप्थ दिखाया। 1992 में बोल राधा बोल और जीना तेरी गली में जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनकी एक्टिंग में काफी ज्यादा वर्सेटैलिटी दिखाई। इसके साथ साथ कॉमेडी फिल्मों में भी उनका किरदार काफी ज्यादा यादगार रहा। षड्यंत्र और ताल जैसी मूवीज में उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग उनकी एक्टिंग रेंज को साबित करती है। फिल्मों के अलावा आलोक नाथ ने टीवी इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा काम किया। 1987 में आए टीवी शो बुनियाद में उन्होंने मास्टर हवेली राम का रोल किया, जो कि एक माइलस्टोन बन गया। ये शो पार्टीशन की कहानी पर बेस्ड था और आलोक नाथ की एक्टिंग ने इस शो को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया। उसके बाद उन्होंने रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कई और पॉपुलर टीवी शोज में अपने एक्टिंग से अलग अलग जगह छाप छोड़ दी। मगर मूवीज हो या टीवी शो, आलोक नाथ का एक इमेज हमेशा से कांस्टेंट था, जो कि था एक संस्कारी इंसान का इमेज। इंडिया में लोग मूवीज और सीरियल से इस हद तक जुड़ जाते हैं कि जब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो अपने पीक पर थी तो कई लोग जेठा और दया को रियल लाइफ हस्बैंड और वाइफ समझते थे, और कई लोग आज तक भी यही समझते होंगे। इससे यह समझ आता है कि इंडियन ऑडियंस कितना इमोशनली और मेंटली किसी भी चीज से कनेक्ट कर जाती है। एक तरफ जहां उनकी इमेज एक संस्कारी बाबूजी की बन रही थी, वहीं रियल लाइफ में लगे आरोपों ने उनकी इतनी अच्छी खासी इमेज पर ऐसा दाग लगाया, जो कि आज तक कभी साफ नहीं हो पाया और ना ही कभी हो पाएगा। इतने अच्छे खासे करियर पर ब्रेक तब लगा जब साल 2018 में आए मी टू मूवमेंट अपने पीक पर था। इस मूवमेंट ने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स का करियर खत्म कर दिया, कई सारे बड़े बड़े चेहरों को एक्सपोज भी किया, जिसमें से एक आलोक नाथ थे। आलोक नाथ का नाम इस कंट्रोवर्सी में तब आया जब उन पर विनीता नंदा ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए। विनीता नंदा जो 90s के हिट टीवी शो
तारा की राइटर प्रोड्यूसर थी, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में यह बताया था कि आलोकनाथ ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। इस सिंगल एलिगेशन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सब लोगों को भी, यानी कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया था। उन्होंने लिखा कि एक पार्टी के बाद आलोकनाथ ने उन्हें फोर्सफुली अल्कोहल पिलाई और जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया। नंदा के मुताबिक मुझे अपने घर तक छोड़ने के बहाने वो मेरे साथ आए और वहीं उन्होंने मेरे साथ यह घिनौनी हरकत की। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में हैरेसमेंट फेस किया और उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी नेगेटिवली इंपैक्ट किया गया। आलोकनाथ पर ऐसे एक्यूजेशन सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि विनीता नंदा के बाद हम साथ साथ हैं कि एक क्रू मेंबर ने भी आलोकनाथ पर मिसबिहेव करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अपने इल्जाम में ये कहा कि फिल्म के सेट्स पर आलोकनाथ ने मेरे साथ ऐसे ही कुछ बिहेवियर्स किए। एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी उनके ऊपर एक्यूज किया। उन्होंने बताया कि एक शूट के दौरान आलोकनाथ ने उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील कराया और फिजिकल असॉल्ट किया। अब आलोकनाथ ने इन सारे एलिगेशंस का रिस्पॉन्स करते हुए उन्हें बेसलेस और फॉल्स कहा। उनका यह कहना था कि ये सब उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने विनीता नंदा के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल किया, जिससे भी उनकी कोई मदद नहीं हुई। आलोकनाथ के अपने सपोर्ट में किए गए बातों पर पब्लिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी बंदे पर एक बार भी इल्जाम लग जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। विनीता नंदा ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, इन्वेस्टिगेशन हुई, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केस को क्लोज कर दिया गया, मगर तब तक आलोकनाथ की इमेज पर काफी ज्यादा डेंट लग चुका था। हालांकि आलोकनाथ ने अपने ऊपर लगाए हुए इन चार्जेस को हमेशा से डिनाई ही किया था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी इस संस्कारी इमेज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उनके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस की वजह से पब्लिक ने उन्हें लार्जली लेवल पे बायकॉट कर दिया। उनकी इंडस्ट्री में इमेज भी बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गई थी। फिल्म और टीवी शोज में भी उनकी विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। काफी टाइम तक उन्हें कोई बड़ी मूवी या फिर मेजर रोल ऑफर ही नहीं हुआ। हालांकि आलोकनाथ ने अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश वेब सीरीज और स्मॉल रोल्स के थ्रू की। उन्होंने कुछ सीरियल्स में भी कुछ छोटे रोल्स जरूर किए, मगर ये रोल्स उस तरह के इम्पैक्टफुल रोल्स नहीं होते थे जो आलोकनाथ अक्सर अपनी फिल्मी करियर में बनाया करते थे। आलोकनाथ ने जो भी प्रोजेक्ट्स लिए वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स ही थे, जिनको पब्लिक ने कभी नोटिस तक भी नहीं किया। आलोकनाथ की पब्लिक इमेज काफी ज्यादा हद तक चेंज हो चुकी थी। उन्हें पब्लिक में अब एक संस्कारी इंसान की तरह नहीं देखा जाता था। मीडिया और पब्लिक ने भी उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज दिए और काफी लोगों ने आज तक कभी माफी नहीं कर पाए। मी टू मूवमेंट में ऐसे कई सारे केसेस आए हैं और गए हैं, जिसमें से एक आलोकनाथ का भी केस था। मगर इस केस ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन आलोकनाथ की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। एक इतने पॉजिटिव इमेज पर लगे इतने बड़े दाग ने उनके फिल्मी करियर साथ ही साथ उनकी इमेज दोनों बर्बाद कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि इस केस के बारे में शायद लोगों को शायद ही पता हो इतना डिटेल में। साथ ही साथ इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी एंड मैसेज मी देयर। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट। पीस आउट।